अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको बनाना बता रही हूँ मटन रेसिपी, जो कि मेरे स्टाइल में है कि आप देखें कि मैं किस तरीके से इस रेसिपी को बनाती हूँ। तो बहुत ही आसान तरीके से ये मैं आपको बनाना बताऊँगी। चलते हैं जल्दी से रेसिपी की जानिब और इंग्रेडिएंट्स आप साथ-साथ नोट कर लीजिएगा। तो ये मैंने लिए हैं 3 प्याज, इनको मैंने स्लाइस में कट कर लिया था और उसको तकरीबन आधी प्याली ऑयल में मैंने फ्राई कर लिया। हल्का सा फ्राई हुआ, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हुआ, मुकम्मल गोल्डन ब्राउन नहीं किया, तो मैंने उसमें डाल दिए 10-15 जवे लहसुन के और उसको भी हल्का सा भूना और साथ ही रफली कट करके मैंने 10 हरी मिर्चें और 3 टमाटर भी डाल दिए हैं। अब इनको बस 2 मिनट के लिए मैंने भूनना है और जी आगे देखते हैं फिर क्या करेंगे इसके साथ। तो 2 से 3 मिनट भूनने के बाद इसकी कंडीशन ये हो गई है और अब मैं इसको निकाल के डालूँगी चॉपर में। आप अगर आपके पास चॉपर नहीं तो आप इसको ब्लेंडर में भी कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ख़्याल रखना है कि इसको पेस्ट नहीं बनाना है। थोड़ा हल्के पल्स मोड पे इसको चलाएँगे ताकि जो है इसमें मतलब कुछ खड़ा-खड़ा सा मसाला रहे, बहुत ज़्यादा पिसे भी नहीं और बिल्कुल साबुत भी ना रहे। चलें, निकालने के बाद मैंने क्या किया है, तकरीबन आधा किलो मटन है और उसको डाल दिया मैंने उसी ऑयल में फ्राई करने के लिए और इतनी देर फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो उसके बाद जो मैंने चॉपर में डाला था मसाला और वो भी पीस दिया। अब इसमें डालेंगे हम ये मसाला। इस मसाले को भी 2 मिनट के लिए भूनना है और साथ ही हम इसमें डाल देंगे कुछ मसाले जात, यानी नमक मिर्च वग़ैरह, जो कि मैं आपको साथ-साथ बताती जाती हूँ। तो इसमें डाल रही हूँ 2 टीस्पून लाल मिर्च, 3 टीस्पून नमक, 3 टीस्पून ही कोरमा मसाला किसी भी ब्रांड का, 1/4 टीस्पून हल्दी और 2 टीस्पून ही इसमें जा रहा है ज़ीरा और धनिया कुटा हुआ भुना हुआ। तो 2 मिनट के लिए इन सारे मसालों को भूनेंगे ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। और अब मैं इसमें डालने लगी हूँ आधी प्याली दही की, जो मैंने अच्छे से फेंट के रख दिया था और इसको भी तकरीबन 2 से 3 मिनट ही मज़ीद भूनेंगे। तो गोश्त अच्छी तरीके से भुन गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 2 गिलास पानी और इसको रख देंगे तकरीबन 11-12 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में। तो किस तरीके से अंदाज़ा होगा कि 15 मिनट 12 मिनट हम इसको प्रेशर लगाएंगे, तो उसका तरीक़ेकार ये है कि जब हम इसको तेज़ आग पे छोड़ेंगे और कुकर के अंदर स्टीम बन जाएगी और सीटी स्टार्ट होगी, तो तब से हम काउंट करेंगे कि 12 मिनट होंगे। उसके बाद जब 12 मिनट हो गए तो मैंने इसको खोल दिया और ये देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत कलर आया है, रेडिश सा, बहुत ही मज़ेदार। मुंह में पानी आ गया। अल्लाह ताला सबको नेमतें दे और ये खाने उनके नसीब में करे। हमें हमेशा यही दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे नसीब में करे। जो बड़े बूढ़े दुआएं दे रहे होते हैं ना कि अल्लाह तुम्हारे नसीब में करे, तो ये अल्लाह ताला हम ये चीज़ें, ये नेमतें अल्लाह हमारे नसीब में करे, आपके भी नसीब में करे। तो अब इसको मैं सर्व कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर गोश्त भी गल चुका है, मैं चेक कर चुकी हूँ और अगर इसमें आपको ये लिक्विड ज़्यादा लग रहा है, मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है, क्योंकि थोड़ी सी देर रेस्ट देंगे तो ये बहुत ही अच्छे से इसमें थिकनेस आ जाएगी। और आप चाहें तो इसमें इसको थोड़ी सी देर और तेज़ आग पे पका के इसका पानी रिड्यूस कर सकते हैं। तो मैं चली इसको सर्व करने और बहुत ही भूख लग रही है और मैं जा रही हूँ खाने। आप लोगों ने इस तरह से बनाना है तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका तजुर्बा कैसा रहा। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी भी बहुत पसंद आई होगी। तो अगली रेसिपी में इंशाल्लाह मैं बताऊंगी कि अगर इस तरह से कुछ गोश्त का सालन बच जाए तो फिर उसके साथ क्या किया जा सकता है। तो चलें, मुझे इजाज़त दीजिए। अगली कोई नई अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ मैं फिर हाज़िर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।